प्रिय दोस्तों, मैं कमांडर सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया के माध्यम से भारत के युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूं। आपने देखा हुआ होगा कि आजकल काफ़ी राजनीतिक जो राजनेता हैं या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, स्पेशली जो अपोजिशन को बिलोंग करते हैं, वो भारतवर्ष में हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जो एक स्कीम शुरू करी गई थी 2022 पे, वो थी अग्निपथ। उस स्कीम के बारे में तरह तरह की भ्रांति फैला रहे हैं, लेकिन आपको भारत के युवाओं को जो फौज का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो भारत की फौज में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, चाहे वो इंडियन आर्मी हो या इंडियन नेवी हो या इंडियन एयरफोर्स हो, यदि उसके अंदर आपको भर्ती होना है एक बहुत ही यंग एज में, तो उसके लिए सबसे अच्छी स्कीम जो है वो अग्निपथ है। लेकिन ये जो लोग भ्रांति फैला रहे हैं, उसका कारण एक राजनीति का कारण है उनका। वो राजनीति करते रहेंगे और मेरा उनको यही सुझाव है कि वो देश की सुरक्षा के प्रति राजनीति ना करें। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जो युवा हैं भारतवर्ष के, वो जरा आप सुनिए इस स्कीम को क्यों लाया गया। ये स्कीम जितने भी शक्तिशाली देश हैं, जैसे USA है या इज़राइल है या फ्रांस है या और एक दो देश हैं जहाँ पे जो है ना, और ऐसे देश हैं जहाँ पे इस स्कीम को कंपलसरी मिलिट्री सर्विस के रूप में लाया जाता है, कहीं पे इसको रिजर्व के रूप में लाया जाता है, और कहीं पे इसको एक तरीके से शॉर्ट सर्विस कमीशन के रूप में लाया जाता है, और कहीं पे ये कॉल फॉर ए ड्यूटी फॉर द नेशन और ए ड्यूटी फॉर द नेशन के रूप में इसको लाया जाता है, जिससे आप अपने देश की सेवा कर सके। और ये यंग एज में इसलिए किया जाता है क्योंकि यंग एज में ज़रूरत है कुछ ऐसी चीज़ें जो आप में गुण जो होने चाहिए, जो आप में क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए। 16.5-17 साल की एज से 20-21 साल की एज तक जिसमें अग्निपथ में लोगों को लिया जाता है, तो ऐसे युवाओं में वो सारी क्षमताएं पैदा करी जा सके जिससे वो सिर्फ भारत की फौज में ही नहीं, लेकिन अपनी जब बाहर आकर वो दूसरी किसी भी सर्विस में, गवर्नमेंट सर्विस में या प्राइवेट फील्ड में या अपना कोई कारोबार करें, तो सारी योग्यताएं जो उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान प्राप्त करी है, जो अच्छे अच्छे गुण उन्होंने उस ट्रेनिंग से लिए हैं, जो चीज़ें उन्होंने सीखी हैं, चाहे वो करे जो कन्विक्शन हो या डिटर्मिनेशन या ड्यूटी या डिवोशन, ये सारी चीज़ें जो है ना उन्हें सीखनी है, जो किसी भी जॉब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, उन सबको डेवलप करने के लिए यंग एज में ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। तो जैसे मैंने आपको बताया, तो इस चीज़ की ज़रूरत थी, इस पर काफ़ी बहस चलती रही पहले भी, और 2 दशकों से इसके ऊपर बहुत ही गंभीर रूप से ये इस पे चर्चा चल रही है, स्पेशली कारगिल वॉर के बाद। कारगिल वॉर के बाद में ऐसा हुआ कि वहाँ पे युवाओं की जिस तरीके से जो क्षमता है, जो उनका फिजिकल स्टेमिना है, वो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए डिफरेंट टेरेन में उनका बहुत ही अच्छी फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। और भारतवर्ष में हमारे जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की एवरेज एज है, स्पेशली आर्मी की, वो अभी 31 के आसपास है। तो सारे ग्लोबल की जो एवरेज एज है फाइटिंग फोर्स की, वो करीब 26 साल के आसपास एवरेज एज है। तो हमें इस एज को घटाने के लिए ये ज़रूरी था कि हम अपने युवाओं को आगे बढ़ाएं। और जैसे मैंने आपको बताया कि युवाओं को हम बहुत ही एक अच्छी ट्रेनिंग दे सके, उन्हें बहुत ही अच्छा एक करियर दे सके, और इसके तहत ही इस स्कीम को लाया गया है। तो ये स्कीम, जैसे मैंने बताया कि 16.5 साल से 20-21 साल के जो युवा हैं उस स्कीम को ज्वाइन करते हैं, और फिर वो 4 साल, वो 20-21 साल से 24 साल तक की एज में आप इसको छोड़ के जा सकते हैं। तो वो सारी डिटेल्स आप अग्निपथ स्कीम की देख सकते हैं, और आप किसी भी चीज़ से विचलित ना हो। जो भी कोई ऐसी भ्रांति है, भ्रम अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जो मीडिया में फैला रहा है, उनके अपने कुछ ऐसे राजनीति पहलू हैं
जो भ्रांति फैलाकर जो हमारे युवा हैं वो हमारी भारतीय फौजों को ज्वाइन ना करें, वो किस तरीके से उनका एक मकसद जो इरादा है वो ये है कि भारत की फौज को कमज़ोर रखा जाए और जिससे वो अपनी राजनीति की रोटी सेक सके। देखिए, ये स्कीम के अंदर जब आप जाते हैं तो 4 साल में अभी जो प्रावधान रखा गया है उसमें आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग है और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद में आप सभी रेगुलर फौज के साथ में आप रहते हैं, उसी तरीके का खाना, उसी तरीके का रहना, उसी तरीके की वेपन ट्रेनिंग और सभी तरह की ट्रेनिंग वही है जो रेगुलर फोर्सेस की होती है और आपको सारी सुविधाएं इन 4 वर्षों के अंदर वही मिलती हैं जो रेगुलर को, लेकिन पे स्केल थोड़ा सा अलग होता है और ये पे स्केल जो है वो आपको 4 साल में आपकी, जब ये 4 साल की जो आप नौकरी कर रहे हैं जिसमें आप काफ़ी यंग हैं, उसके करीब जो है ना आपको 26 लाख के आसपास ये सैलरी मिलती है और जब आप बाहर निकलते हैं तो मेरे ख्याल से इतनी ही अमाउंट आपको और दी जाती है जो एक तरीके से छोड़ने के टाइम पे वो दी जाती है, तो आपको 50-52 लाख या हो सकता है 50 से 55 लाख रुपए जो है ना टोटल। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सैलरी भी आपकी बचेगी, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग के दौरान हैं या आप 4 साल तक नौकरी करते हैं तो आपकी सारी चीज़ें फ्री हैं, आपके रहने की व्यवस्था, आपके खाने की व्यवस्था, आपकी मेडिकल की व्यवस्था, ये सभी आपको उसमें प्रदान की जाती है। तो अभी ये है कि इस स्कीम में करीब 1 लाख लोग जो हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं और वो ट्रेनिंग के बाद में अपनी फील्ड यूनिट में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो आर्मी की यूनिट हों या इंडियन नेवी के शिप हों या फ्रंट लाइन शिप्स हों या एयरफोर्स की जो है ना वो यूनिट्स हों या जो भी उनके जो एयरफोर्स में ड्यूटी दी जा रही है जो उसको वो बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक बहुत ही सुखद अनुभव ऐसा हो रहा है कि हमारे युवा आ रहे हैं, लेकिन अभी इसकी स्कीम में ये रखा गया है कि सिर्फ 25% लोगों को ही रेगुलर किया जाएगा, 75% लोग बाहर आएंगे। लेकिन आप देखिए कि जो 75% बाहर आ रहे हैं वो इतनी यंग एज में, मान लिया आप 16.5-17 साल की एज में आप ज्वाइन कर लेते हैं हाई स्कूल और 12th के बाद में, तो आप 21 साल से 24 साल की उम्र में आप बाहर आते हैं, तो इस एज में आपके पास में एक ट्रेनिंग है, वेपन चलाने की ट्रेनिंग है और सारी चीज़ें ट्रेनिंग है और आपका जो एक एटीट्यूड और जो आपका सोचने का एक ढंग होता है और जिस तरीके से आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, क्रेजियस हो जाते हो, आप बहुत ही एक कमिटेड सोल्जर बन के बाहर निकलते हो, आप में डिटर्मिनेशन होता है, डिवोशन टू ड्यूटी होता है और आप एक कर्तव्य आप समझते हैं अपना देश के प्रति। तो आप जहाँ भी बाहर निकलते हैं वो प्राइवेट हो या कहीं हो, तो आप ऐसे ही लोगों की, ऐसे ही युवाओं को आज भारतवर्ष में ज़रूरत है, क्योंकि हम 2047 तक भारत एक बहुत ही युवा देश है और हम पूर्णतः एक तरीके से डेवलप्ड नेशन है, विकसित भारत बनना चाहते हैं 2047 तक इस अमृत काल के पीरियड में। तो आप देखिए इस साल भी करीब करीब 50,000 वैकेंसी आई हैं, तो आप इसको बिल्कुल मत मिस करिए। और दूसरी बात एक और बता दूं कि अभी इस स्कीम का रिव्यू चल रहा है, उस रिव्यू में हो सकता है और जैसे फौज की रिक्वायरमेंट में हो सकता है कि वो 25% से और बढ़ाकर जो है ना उनको फौज के अंदर ही रखा जाए। लेकिन उससे अलग जब आप निकल रहे हैं, जब अग्निवीर बाहर निकलते हैं इस अग्निपथ स्कीम से, क्योंकि इसमें जो भर्ती हो रहे हैं उनको अग्निवीर कहा जाता है, चाहे वो भारतीय सेना में हो, नौसेना में हो या एयरफोर्स में हो, तो जब आप निकलेंगे तो आपको 10% जो है ना वो सभी जितनी भी ज़्यादातर स्टेट है उन्होंने अपनी स्टेट की जो सर्विसेज है उसके अंदर आपको 10% का रिजर्वेशन देने का ऑलरेडी एक तरीके से प्रावधान कर दिया गया है। और दूसरा, एक स्टेट ने, हरियाणा ने तो ये भी कहा है कि जो भी प्राइवेट कंपनी आपको लेगी और 40,000 से ऊपर आपको तनख्वाह देगी निकलने के बाद में, तो जितना भी वो पैसा 40,000 से ऊपर देगी कंपनी, उसको स्टेट गवर्नमेंट इतनी ही उस
कंपनी को देगी, जो भी प्राइवेट कंपनी आपको, तो ये भी बहुत ही अच्छा है। और फिर 10% जो है ना आपका रिजर्वेशन जो है ना वो स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में सुनिश्चित हो गया है। और उसके बाद जो है ना 10% रिजर्वेशन आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस में, क्योंकि आप ट्रेन होके निकल रहे हैं, तो जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, एसएसबी सीमा सुरक्षा बल है, या आईटीटीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है, इन सभी में आपको फिर एक 10% का जो है ना आपको रिजर्वेशन मिल रहा है। तो आपको तो नौकरी मिल रही है। तो इसलिए मेरे देश के युवाओं, ये भारतवर्ष अपने देश की सेवा करने के लिए आपके पास में बहुत ही एक रोचक और एक विशेष अनुभूति आपको होने वाली है, यदि आप देश की सेवा में इस तरीके से आप अपने को समर्पित कर सकते हैं। और ये आपके करियर के लिए और हर एक तरीके से बहुत ही अच्छी ये एक तरीके से स्कीम है। मैं भारतीय नौसेना में कमांडर से रिटायर हुआ हूँ, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी भ्रामक चीज़ से, जो भी भ्रांति फैला रहे हैं, उससे बिल्कुल भी विचलित नहीं होइए और इन वैकेंसीज का फ़ायदा उठाइए। जो 50,000 वैकेंसी आई हैं अभी आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर, शायद नेवी के अंदर 3,500-4 हज़ार हैं, इसी तरीके से 3,500, 4 या 5,000 एयरफोर्स में हो सकती है, और बाकी की सारी वैकेंसी, और ये वैकेंसी अग्निपथ में ज़्यादा भी हो सकती है, जो भारतीय सेना की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने कहा, रिव्यू हो रहा है, और इसकी जो सर्विसेज हैं, कंडीशंस हैं, वो और भी अच्छी हो सकती हैं, और आपका इसमें एक तरीके से पूर्णतया भी आपका एक सिलेक्शन जो है ना वो उसी में एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं रिव्यू के अंदर। तो आप तुरंत इस अग्निपथ स्कीम में अपना आवेदन भरिए। अब जिनकी आयु है, जिनमें फिजिकल एबिलिटी है, और जिनमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए रखी गई है, उसको जिन्होंने कर लिया है, तो इस मौके को बिल्कुल भी आपको नहीं गंवाना है। अग्निपथ एक बहुत ही सोच के द्वारा भारतीय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने, हमारी जो फौज हैं, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स, उन्होंने काफ़ी सोच समझ के विचार करने के बाद में, कारगिल युद्ध के बाद में 2 डिकेड तक इस पे जो है ना करीब 25 साल तक विचार, ये 20 साल तक विचार चलता रहा, और फिर इस स्कीम को 2022 में लाया गया। तो इसी के साथ मैं फिर, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, और इस वीडियो को और दूसरे लोगों को भी आप फैलाइए। और यदि आपको ये पसंद आया तो लाइक के साथ साथ आप मेरा चैनल जो है ना पल्स बीट ऑफ इंडिया को भी आप सब्सक्राइब करें। और यदि आपका कोई भी ऐसा प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, या मेरी जो ईमेल आईडी है ghylansk@yahoo.com, उस पर आप मुझे अपने सुझाव भेज सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको मदद करूंगा कि कोई भी क्लैरिफिकेशन इस स्कीम के बारे में, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों, धन्यवाद। मत मौका चूकिए, और अग्निपथ स्कीम में जल्दी से जल्दी आप उसको ज्वाइन करने के लिए सोचिए। धन्यवाद।